नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मनी विथ राहुल में। अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगा मेरे भाई। सिर्फ 2 से 3 मिनट में बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि शेयर मार्केट है क्या, लोग इससे पैसे कैसे कमाने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्यों खरीदते हैं, कंपनी शेयर क्यों बेचती है, शेयर की कीमत क्यों घटती बढ़ती है, प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है, रिस्क क्या है। चलिए हम समझते हैं शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट वह जगह है जहां कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं मेरे भाई। चलिए हम आपको इस चीज़ का बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूं। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हम किसी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं। जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी में हमारा बहुत छोटा सा एक हिस्सा का मान लीजिए आप मालिक हो गए। आगे हम इसी वीडियो में समझेंगे कि कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है और शेयर खरीदने से हमें फायदा और नुकसान कैसे होता है। चलिए दोस्तों में आगे चलते हैं। शेयर क्यों खरीदते हैं। शेयर खरीदने का मुख्य उद्देश्य होता है कि भविष्य में लाभ कमाना। मतलब आप कमाने के लिए ही पैसे को मान लीजिए कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा कमा। दोस्तों लोग इसलिए शेयर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि भविष्य में कंपनी का कारोबार अच्छा बढ़ेगा और शेयर की कीमत बढ़ सकती है। अगर शेयर की कीमत बढ़ती है तो हम उसे बेचते हैं तो उसे हमें लाभ मिलता है, लेकिन शेयर मार्केट में नुकसान का जोखिम भी रहता है मेरे भाई। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलिए कंपनी शेयर क्यों बेचती है, इस टॉपिक पे अब बात करते हैं। कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाती है। उसमें आसान भाषा में समझते हैं भाई। कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने या नई कंपनी लगाना होता है, प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो उसमें पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए कंपनी शेयर जारी करके लोगों से पैसा जुटाती है। बदले में निवेशकों को कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। मान लीजिए शेयर की कीमत क्यों घटती बढ़ती है। जब लोग किसी शेयर को खरीदते हैं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है, जब लोग किसी शेयर को बेचते हैं तो उसकी कीमत घट सकती है मेरे भाई। इसको भी आसान भाषा में समझना है तो जब किसी शेयर को खरीदने वाला लोग ज़्यादा होता है तो शेयर की कीमत हमेशा बढ़ती है। अगर बेचने वाला की संख्या ज़्यादा होता है तो शेयर हमेशा गिरती है। जब सीधी बातों में समझिए मेरे दोस्त, जब किसी शेयर को खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो उसकी कीमत ऊपर जाने लगती है। अगर शेयर को बेचने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो उसकी कीमत नीचे आने लगती है। इसके अलावा कंपनी की कमाई, कारोबार और बाजार की खबरों का भी असर शेयर की कीमत पर ही पड़ता है मेरे भाई। प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। शेयर की कीमत बढ़ने पर हमें फायदा हो सकता है, अगर कीमत घटने पर नुकसान भी हो सकता है। बातों में समझते हैं मेरे दोस्त। मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर 100 में खरीदा और कुछ समय बाद उसकी कीमत बढ़कर 120 रुपया हो गया, तो आप उसे 120 में बेचते हैं तो आपको 20 रुपये का फायदा हो सकता है। लेकिन अगर शेयर आप 100 का खरीदे हैं और 80 हो जाए तो आपको 20 का नुकसान भी हो सकता है मेरे भाई। अब समझते हैं शेयर मार्केट में रिस्क क्या होता है। शेयर मार्केट में फायदा होने के साथ नुकसान होने का भी खतरा रहता है मेरे भाई। सीधी भाषा में समझिए मेरे भाई, शेयर मार्केट में पैसा लगाने पर हमेशा फायदा ही नहीं रहता है, ऐसा जरूरी नहीं है। शेयर की कीमत ऊपर जाएगी तो आपको फायदा हो सकता है, लेकिन अगर नीचे आ गई तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के पैसे लगाने से बचना चाहिए मेरे भाई। शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए। शेयर खरीदने से पहले कंपनी की कारोबार, कमाई, कर्ज जरूर देखना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों सिर्फ किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले यह नहीं देखना चाहिए जो शेयर सस्ता है तो खरीद लेता हूँ। हमें यह भी देखना चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, उसकी कमाई कैसी है और उस पर कितना कर्ज है। कंपनी को सोच समझ कर तब ये निवेश करना जरूरी होता है मेरे भाई। चलिए अब आगे की टॉपिक बात करते हैं। शेयर खरीदने से पहले क्या देखना चाहिए। शेयर खरीदने से पहले कंपनी का कामकाज, मुनाफा और कर्ज जरूर देखना चाहिए। बिना जानकारी के शेयर ना खरीदना चाहिए। शेयर मार्केट में जोखिम।
शेयर मार्केट में फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। बिना जानकारी के शेयर ना खरीदिएगा, वही अच्छा रहेगा मेरे भाई। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले सिर्फ उसकी कीमत देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का कामकाज, मुनाफा और कर्ज देखना चाहिए मेरे भाई। अगर कंपनी का लगातार अच्छा हो रहा है और उसका मुनाफा बढ़ रहा है, मतलब फ़ायदा हो रहा है कंपनी को, तो वो अच्छी शुरुआत हो सकती है आपके लिए।